गुड इवनिंग डियर वीएलएड स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलएड न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ हूँ रीता यादव। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली वीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगी कि वीएलएड सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उसके अंतर्गत हमें क्या क्या अध्ययन करना है। साथ ही जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका क्या महत्व है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो पर दी जाएगी। इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बात और दोस्तों, इससे पहले मैंने वीएलएड फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर का भी सिलेबस का वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर रहेगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वीएलएड से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाती है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्यों ना हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएलएड सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट को लेकर। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि बीएलएड सेकेंड ईयर में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 4 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनिवार्य विषय, जिसे हर एक स्टूडेंट्स को लेना ही पड़ता है। और एक सब्जेक्ट के रूप में आपका एक ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपको केवल और केवल एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, और आपका जो टोटल पूर्णांक होता है वो 550 नंबर का होता है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से अनिवार्य विषय हैं, कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट है और कौन से सब्जेक्ट हैं जो ऑप्शनल के रूप में है। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मैंने ऑफिशियल साइट से सिलेबस डाउनलोड किया है। यदि आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। दोस्तों, ये जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेज पर है। आप सभी देख रहे हैं कि ये हिंदी से दिया हुआ है, यहाँ पास इंग्लिश से दिया हुआ। मैं आप लोगों को हिंदी से पूरा सिलेबस बताऊंगी। तो आप सभी देख सकते हैं ये सेकेंड ईयर। मैं बता दूं कि ऊपर जो 4 सब्जेक्ट अनिवार्य होते हैं उसका पहले सब्जेक्ट का नाम है संज्ञान एवं सीखना, दूसरा है भाषा अर्जन, तीसरा है मानव संबंध एवं संप्रेषण, और चौथे सब्जेक्ट का नाम है समुच्चय पाठ्यक्रम में भाषा। तो दोस्तों, ऊपर जो 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं ये कंपलसरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं, हर एक स्टूडेंट्स को लेना ही होता है। नीचे आप देख सकते हैं कि ब्लैक डार्क लाइन पर लिखा हुआ है लिबरल पाठचर्या, अर्थात ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपको 10 सब्जेक्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इन 10 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को चूज करना होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जौन सा सब्जेक्ट आपने सेकेंड ईयर में चूज किया है उसी का आपको सेकेंड पार्ट थर्ड ईयर में पढ़ना होगा। अर्थात जो सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे उसी का सेकेंड पार्ट आपको थर्ड ईयर में पढ़ना होगा। आप वहाँ पास कोई भी ऑप्शनल अदर से सिलेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आप वही सब्जेक्ट चूज कीजिएगा जिसका आप सेकेंड पार्ट थर्ड ईयर में भी पढ़ सकें। तो आप देख सकते हैं अंग्रेजी, हिंदी, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी और भूगोल और अर्थशास्त्र के रूप में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इनकी सिलेबस को लेकर। सिलेबस से पहले मैं इस बात पर चर्चा कर लूँ कि इनका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जब आप लोग 1 से 5 तक शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपसे सब्जेक्ट का कोई भी ग्रुप नहीं मांगा जाता। लेकिन जब आप 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे एक ग्रुप मांगा जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा कि आप साइंस साइड से भरना चाहते हैं या फिर आर्ट साइड से। तो यदि आपने साइंस साइड के सब्जेक्ट ले रखे हैं तो आपको साइंस साइड से इसका फॉर्म डालना होगा। यदि आपने आर्ट साइड का सब्जेक्ट एज अ ऑप्शनल सेकेंड ईयर में चूज किया है तो आपको आर्ट साइड से डालना होगा। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि कौन सा साइंस साइड सब्जेक्ट है और कौन सा आर्ट साइड सब्जेक्ट है और ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं इनके सिलेबस को लेकर। तो आपके सामने सबसे पहले सिलेबस है संज्ञान एवं सीखना। तो इसका आप देख सकते हैं टोटल जो इकाई है वो 5 6 माफ कीजिएगा 7 हैं। और आपको मैं बता दूं कि पहली इकाई का नाम है कार्यरत मस्तिष्क, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है संज्ञान तथा संज्ञान के उपागम, व्यक्तिगत एवं सांस्कृतिक विभिन्नताएं। सेकेंड इकाई का नाम है बच्चे किस प्रकार समझते हैं, जिसके अंतर्गत आपको अध्ययन करना है प्रारंभिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, संवेदना, प्रत्यक्षण और अवधान। तीसरी इकाई का नाम है बच्चे किस प्रकार सीखते हैं तथा याद करते हैं। इसके अंतर्गत आपको जो अध्ययन करना है वो ये है कि इनकी जो मूलभूत प्रक्रियाएं हैं वो क्या हैं, इनकी परस्मृति और समसामयिक मुद्दे कौन कौन से हैं। इकाई 4 में आपको पढ़ना है विकासशील मस्तिष्क, और इकाई 5 में आपको पढ़ना है समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में बालक। और लास्ट इकाई है आपकी इकाई 7, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है बच्चों का व्यक्तिगत और सामाजिक संसार, जिसमें आपको संवेग और उनके संज्ञान के बारे में अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है भाषा अर्जन, जिसे हम लोग इंग्लिश में लैंग्वेज इक्वेशन कहते हैं।
इसमें आपकी जो टोटल इकाई है वो 5 है। और याद रखिएगा इसमें जो इकाई 2 और 5 है वो प्रयोगात्मक के रूप में दी गई है, अर्थात उसका आपको प्रैक्टिकल करना है। इसका पहला नाम है भाषा और संज्ञान। तो इकाई फर्स्ट का नाम है भाषा और संज्ञान, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है भाषा अर्जन की संज्ञानात्मक पूर्व इच्छाएं, जैविक आधार, भाषा और चिंतन। नेक्स्ट है आपकी इकाई 2 भाषा विकास। दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, मैं आपको इकाई के नाम पढ़ के बता दे रही हूँ। बोधन और अभिव्यक्ति इकाई 3। इकाई 4 है आपका पाठन और लेखक के, माफ कीजिएगा, पाठन और लेखन के विशेष संदर्भ में भाषा अर्जन की औपचारिकताएं। और लेसन 5 है आपका भाषाई विकार, जिसके अंतर्गत आपको 2 और 5 प्रयोगात्मक के रूप में पढ़ना है और बाकी जो यूनिट्स है वो आप लोग रिटन के रूप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट का नाम है आपका समुच्चय पाठ्यक्रम में भाषा, जिसमें आपकी टोटल इकाई दोस्तों 4 हैं। और आपकी पहली इकाई का नाम है भाषा तथा अधिगम, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे यथार्थ की रचना के एक साधन के रूप में भाषा, भाषा तथा अनुभव, अवधारणा और निर्माण। नेक्स्ट इकाई है आपकी विद्यालय में भाषा, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे विद्यालय विषय के रूप में भाषा तथा अधिगम और संप्रेषण साधन के रूप में भाषा। नेक्स्ट इकाई है आपका विद्यालय की अपेक्षित मूलभूत भाषिक दक्षताएं। नेक्स्ट है इकाई 4 बच्चे की भाषा तथा विद्यालय। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो नाम जो है वो है मानव संबंध एवं संप्रेषण, ह्यूमन रिलेशन एंड कम्युनिकेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसमें टोटल जो इकाई दी गई है वो 3 है और ये सबसे आसान सब्जेक्ट है दोस्तों। इसका पहले इकाई का नाम है व्यक्तिगत विकास। जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे आसान जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन रिलेशन एंड कम्युनिकेशन है, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है स्व अस्मिता तथा मानव संबंध, मानव विश्लेषणात्मक तथा मानववादी परिप्रेक्ष्य और नारी परिप्रेक्ष्य। इकाई 2 संप्रेषण है और इकाई 3 का नाम शिक्षा में मानव संबंध, जिसके अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे व्यवहारवादी बनाम मानववादी परिप्रेक्ष्य, समूह अधिगम, रचना तथा आयाम समुदाय संलग्नता। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट का। तो इस वीडियो पर मैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट मात्र हिंदी का सिलेबस बताऊंगी। इसके बाद जो बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए एक अलग सा वीडियो अपलोड किया जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी सिलेबस का वीडियो अपलोड करूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं कि हमें एज अ ऑप्शनल हिंदी में क्या क्या अध्ययन करना होगा। तो दोस्तों ये आप लोगों का जो टोटल है वो 70 नंबर का रिटन होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। जी हाँ दोस्तों, टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें आप लोगों को लिखित एग्जाम 70 नंबर का देना होगा और 30 नंबर में आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है भाषा, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है भाषा की परिभाषा, भाषा एवं मानव जीवन में क्या संबंध है, भाषा और मौखिक लिखित रूप में, क्षेत्रीय और प्रादेशिक बोली के रूप में, मानक भाषा की संकल्पना और मानक भाषा हिंदी का विकास। और तीसरे नंबर में आपको पढ़ना है हिंदी भाषा का प्रायोगिक पक्ष, निबंध और पत्र लेखन, मुहावरे और लोकोक्तियां अपठित। टोटल जो आपका हिंदी का सिलेबस है वो विगत वर्षों की जो क्लासों में आज तक आपने पढ़ा होगा, जो 11 12 9 10 जैसे कि हिंदी कंपलसरी है, तो आप लोगों को ये हिंदी जो है वो सब्जेक्ट हार्ड नहीं लगेगा जिन स्टूडेंट्स ने, क्योंकि लगातार जो स्टूडेंट्स है वो हिंदी पढ़ते आ रहे होते हैं, इसलिए जो हिंदी है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं एज ऑप्शनल। याद रखिएगा जो हिंदी होता है वो आर्ट साइड सब्जेक्ट के रूप में होता है, इसलिए जब आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो 6 to 8 के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको सोशल साइंस ग्रुप से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और इस ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो महत्वपूर्ण भी टॉपिक है वो ये है कि इसमें जो हिंदी गद्य साहित्य, जी हाँ दोस्तों, इसमें लगभग आपको कई कहानियां मिलनी होगी जिसे आपको पढ़ना होगा। इसमें एक नाटक है मात्र अंधेर नगरी, जिसे आपने विगत वर्षों में 6 या 7 में पढ़ा होगा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। और उसके बाद कुछ कहानियां हैं, जिसका पहली कहानी है उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की ताई, तीसरी कसम, पाजेब, एक और जिंदगी, ब्रह्मराक्षस का शीश, दूसरी दुनिया, गुलेल का खेल, मकर संक्रांति, हींग वाला। दोस्तों आप लोगों को यदि इन कहानियों का पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। बात कर लेते हैं कुछ हिंदी निबंध को लेकर। तो टोटल आपके जो निबंध है सिलेबस में वो 10 हैं, जिसमें पहला निबंध का नाम है ईश्वर भी क्या उठोल, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। गेहूं और गुलाम, रामबच बेनीपुरी द्वारा। नखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। सदाचार का तावीज, हरिशंकर परसाई। भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर। लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्र नाथ अस्क का है और ये
एकांकी है, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा वृतांत है, राहुल संस्कृतायन है, भाई जगन्नाथ श्री राम शर्मा जी की है, गीसा महादेवी वर्मा के रेखा चित्र और बहुत ही मार्मिक है। और नेक्स्ट है आपका लास्ट जो है वो क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित है। तो दोस्तों आपको जो इस कहानियों का पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी डाल दिया, इसलिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें बीरियल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है वो मैंने डाल रखे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, अगर और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। जय हिंद, जय भारत।